2 मिनट रुकेंगे? धन्यवाद तो करा। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय, बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छी बातें आपने कही। और जो आपने कहा कि सर्टिफिकेट बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू का जिक्र नहीं है, अंग्रेजी में है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय कि पिछले वर्षों में हमेशा ये सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह हिंदी और उर्दू में ही बनता रहा, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आज ये अचानक जो है कुछ हुआ, तो हमें इस तरह से तुरंत सर्टिफिकेट्स और वो बनवाने पड़े। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हाँ पूछ ले आ गए। और अब आदरणीय महामहिम राज्यपाल का, माननीय राज्यपाल जी का, नगर प्रमुख जी का और अन्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सिराज मेहंदी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरा प्रारंभ होगा। हमारे बीच में आज इस अच्छे मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आली जनाब राम नाईक साहब, हमारे बीच में हमारे शहर के लोकप्रिय मेयर और जिनको हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग उनसे प्यार है, दिनेश शर्मा साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब, योगेंद्र नारायण साहब, अतहर भाई, मनोवर राना साहब, आए हुए सभी मौजूद शोरा हजरात, कवि हजरात, प्रेस के साथियों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि अभी राम नाईक साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं है, जब शोरा हजरात आ जाते हैं तो सब उनकी बात सुनना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब राज्यपाल राम नाईक साहब का, मेयर साहब का और डॉक्टर सूद साहब जो हमारे आए हुए हैं, योगेंद्र नारायण साहब का, अम्मार साहब का, तमाम आए हुए शोरा हजरात और कवि हजरात और राइटर्स का, सभी मौजूद शहर के जो हमारे आए हुए हैं, प्रेस के साथी, आप लोग सब लोग आए। और तहर नबी साहब ने पिछले 30-32 साल से इस प्रोग्राम को कर रखा है और हमेशा ही करते हैं, बड़े अदब से करते हैं, बड़े कायदे से करते हैं और हम सब लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं। एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग अब इस बोर्ड में हैं कि शायरी शुरू हो, कविता शुरू हो, और मैं सर्वेश भाई से चाहूँगा कि अपना कार्यक्रम शुरू करें। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जी, क्योंकि महामहिम अभी तशरीफ़ रखते हैं, वो जो कतर से तशरीफ़ लाए हैं अहमद सबी बुखारी साहब, वो कतर में कुछ करना चाहते हैं और ख़ास तौर से हिंदी को ले जाना चाहते हैं। उसके बारे में वो 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। जनाब अहमद सबी बुखारी। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। जनाब गवर्नर साहब और सामीन, सारे मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बहुत मुतासिर हुआ लखनऊ आकर, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा है कि मैं लखनऊ की सरजमी पर आया हूँ। रहने वाला हिंदुस्तान का हूँ, पैदाइश यहाँ की है और रिहाइश कतर की है, लेकिन दिल आज भी हिंदुस्तान में बसता है। लखनऊ आने की तमन्ना एक अरसे दराज से थी, जो आज पूरी हुई, और बतौर ख़ास इस महफिल में आकर अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा हूँ और आकर सुरखरू हुआ हूँ। इस बात पर जो अभी गवर्नर साहब ने और अतहर नबी साहब ने उससे पहले हिंदी उर्दू संस्कृति को लेके और हिंदी उर्दू ज़बान को लेके और ये अवार्ड कमेटी जो बनाई, इसका शुक्रिया करते हुए बहुत मुतासिर इस बात से हुआ कि ज़बानों को जोड़ा जाए और आने वाले वक्तों में हिंदी उर्दू मराठी को लेकर जो ये बम्बई में प्रोग्राम का इनेकाद करने जा रहे हैं। इस टूटती हुई दुनिया में या इस टूटती हुई दुनिया में चंद लोग जो कुछ ऐसा शायद कर रहे हों, क्योंकि मेरा तो यहाँ रहना होता नहीं है, उसमें इतनी बड़ी जोड़ने की बात, क्योंकि ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, ये एक माशरा है, ये एक कल्चर है, ये हमेशा करीब लाती है, ये हमेशा जोड़ती है। और ज़बानों का जोड़ने से मुतासर होते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसका इनेकाद जब महाराष्ट्र में मुंबई में हो जाए
तो सिर्फ हिंदुस्तान तक ना रहे, इसका दूसरा इजलास और प्रोग्राम मेरी तरफ से कतर में होना चाहिए, ये मैं ऑफर कर रहा हूं। बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत इंसान, ये मेरा फर्ज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बस ये मैं कहना चाहता था, और जब भी होगा मैं इर्तजा करीम साहब जो कि डायरेक्टर नेशनल काउंसिल के, उनके साथ कोऑपरेशन के साथ, अतर नबी कोऑपरेशन के साथ, जो मेरे भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ आपका सभी बुखारी साहब। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मुझे ज़रूर बुलाएं, आप उनको ही बुलाएं, और शुरू का संचालन करने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आइए, अब समय हमारे पास कम है, हम एक बार महामहिम का और धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें 15 मिनट का टाइम और दे दिया है। वो एक दो कवियों और शायरों को सुनकर जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। हम जोरदार तालियों के साथ अब आमंत्रित करते हैं भाई हसन काज़मी को, वो आएँ और आगे का काम फटाफट शुरू करवा दें।